हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, पैर की हड्डी होती है फीमर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फीमर हड्डी जो होती है वो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेपीज हड्डी जो होती है वो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ह्यूमरस हड्डी जो होती है हमारे आर्म में, अग्रभुजा में जो है पाई जाती है। ठीक है, हाथ में एल्बो के आगे वाले हिस्से में पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव की पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो फिबुला, टिबिया और फीमर, ये तीनों हड्डियां जो होती हैं पैर में पाई जाती हैं, लेकिन ह्यूमरस हड्डी जो है अभी अभी हमने बताया ये हाथ में हड्डी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, न कि पैर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों एवं हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ये दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम की कमी के कारण जो है वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? जो हड्डियों में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट जो होता है हमारी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियां और पेशियां जो होती हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। टेंडन जो होता है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ के रखता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सबको पता होगा मनुष्य के जीवन काल में दांत जो है बचपन में कितने रहते हैं? 20 दांत होते हैं। उसके बाद सारे दांत टूटते हैं फिर से और नए दांत आते हैं। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 20 दांत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग जो है मनुष्य के किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंत में जो होता है मनुष्य के पाचन का, जो हम भोजन करते हैं उसका अधिकांश भाग छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही हो जाती है। ठीक है, हम खाना को जब चबाने लगते हैं वहीं से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो पाचन की जो नली होती है मनुष्य की वो कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32 फीट लंबी जो होती है पाचन की नली होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी हमने बताया अभी भी कहाँ पाई जाती है? टांग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैर में टिबिया नाम की हड्डी पाई जाती है, घुटने के नीचे होती है टिबिया और फेबुला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? सर्वाधिक मजबूत हड्डी शरीर की कौन सी होती है? जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबड़े की जो हड्डी होती है वो सर्वाधिक प्रबल मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, 8। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8 हड्डियां जो होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जब बच्चा जो है जन्म लेता है उस समय उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 300 हड्डियां होती है। नॉर्मल मनुष्य में कितनी हड्डियां? 206 होती हैं, लेकिन जब नवजात शिशु जो होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मानव जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, उसका पीएच क्या होता है पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 7.4, ठीक है, 7.4 ये है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ह्यूमन ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है ह्यूमन बॉडी में? तो ध्यान रखिएगा प्लीहा, तिल्ली जिसको बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तिल्ली जो होता है रुधिर बैंक का कार्य करता है ह्यूमन बॉडी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा। आयरन जो है ब्लड में पाई जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस करते हैं खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ह्यूमन ब्लड का जो रंग होता है या ब्लड का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो स्वच्छ खून को फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी जो होती हैं वो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? जो ब्लड है हमारा शरीर के भीतर वो प्रॉपर फ्लो करता रहता है, जमता नहीं है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन के कारण जो है हमारा ब्लड जो है वो बॉडी में जमता नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो है जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। अगला प्रश्न देखते हैं, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान रखिएगा, सोते समय रक्तदाब में घटता है, रक्तदाब जो होता है घटता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लब डब की आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो हमारे हृदय से, जो हमारा हृदय धक धक करता है ना, उसको वो धक धक नहीं करता, वहाँ से लब डब की आवाज़ आती है, तो यह किससे संबंधित है? हृदय से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, हमारा हार्ट जो है एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है? तो 0.8 सेकेंड का समय लेता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0.8 सेकेंड का समय लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? उसमें घटता है वो या नीचे गिरता है, एक समान रहता है, बढ़ जाता है? तो हम जब दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ता है, हाई हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होता है, स्वस्थ एक जो हेल्दी मनुष्य होता है उसमें रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से 80 mm। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? एक सामान्य जीवन काल में एक एवरेज ह्यूमन का जो है दिल होता है कितनी बार धड़कता है? तो ध्यान रखिएगा 2 अरब बार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 अरब बार धड़कता है पूरे जीवन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी किसे कहते हैं? एरोटा को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एरोटा जो धमनी होती है वो शरीर की विशालतम धमनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क
में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर जो है औसत आयतन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है मुख में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो स्टार्च का पाचन शर्करा में करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, यह भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेनिन। रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को पचाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है। ठीक है, ग्राह्यता रखता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी जिनका होता है वह सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है। ठीक है, वो सारे ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है, तो कौन सा होता है, ओ ग्रुप जिनका होता है ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा। मानव जो होता है ब्रेन में बुद्धि का केंद्र कौन होता है, सेरेब्रम। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सेरेब्रम जो होता है वह बुद्धि का केंद्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। हमने छाट के सारे प्रश्न एक तरफ से लिए हुए हैं और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा, मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, यूरोक्रोम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है किसमें पाई जाती है, मूत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मूत्र में जो है यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र होता है, माता पिता दोनों के या पिता के या माता के या किसी के द्वारा नहीं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों के लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा, वैक्सोटोमी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैक्सोटोमी जो होता है पुरुषों की नसबंदी की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वह गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए लगाए जाने वाली सुई होती है। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन होता है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन जो होता है हार्मोन होता है वह लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, थायराइड ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गले में जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है।
फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।